इंडियन हिस्ट्री जो यूजीसी नेट के लिए और भी कई सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, सब जगह मेजरली इंडियन हिस्ट्री काम में आता ही है, चाहे रेलवेज का एग्जाम क्यों ना हो। ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये 12 घंटे के अंदर पूरा के पूरा आपको रिविजन कराया जाएगा इसमें, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो कुछ पार्ट्स में इसको वीडियो को बनाया जाएगा। तो मेडिवल का पहला पार्ट अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, और जैसे जैसे पार्ट्स आएंगे मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट होता है वहां पर डाल दूंगा। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आई विल गिव यू द लिंक, और उसके बाद में इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे जहां पे इसको आसानी से वीडियो आपको जो है वो मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, मुस्लिम इन्वेजन सबसे पहला जो पॉइंट है। देखिए, हजरत मोहम्मद द फाउंडर ऑफ इस्लाम वॉज बॉर्न 570 AD मक्का। हजरत मोहम्मद डाइड 632 AD। आप अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो जो हर्षवर्धन है इंडिया में, हर्षवर्धन से हजरत मोहम्मद का जो पीरियड है, लाइक प्रॉफिट मोहम्मद का जो पीरियड है, वो बहुत ही लाइक मिलता जुलता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही कह सकते हो कि राइज ऑफ इस्लाम अरब पेनिनसुला में हो रहा था, और हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के बाद में इंडिया जो है वो फ्रेगमेंट्स में बट जाता है। इंडिया वॉज नेम्ड हिंदुस्तान बाय द ईरानियंस, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। ग्रीक्स यूज टू कॉल इंडिया, इंडिया कहते थे। फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड हिंदू बाय द अरब्स। अब ये ऐसे कैसे हुआ फर्स्ट यूज ऑफ द हिंदू बाय अरब्स? बिकॉज हिंदूज जो है वो यहाँ पर, सॉरी, जो अरब्स हैं वो सिंधु को प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, और इसके लिए दे यूज टू टेल हिंदू। तो ये हिंदू जो वर्ड्स है, जो हिंदुस्तान है, इट वाज गिवन बाय द अरब्स। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन जो इंडिया में हुआ वो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम 712 AD। इन्वेडर हु कॉन्कर्ड सिंध, तो सबसे पहले अटैक सिंध के ऊपर हुआ 712 AD में, और अटैकर के नाम जो है यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम है। रूलर ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ द अरब इन्वेजन, जब मोहम्मद बिन कासिम इन्होंने अटैक किया तो यहाँ पे जो राजा थे, जो किंग थे, उनका नाम था दाहिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तहकीक हिंद कंपोजिंग वगैरह, देखो ये सब अल बेरूनी के बारे में दिया है। अब अल बेरूनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अल बेरूनी जो है वो एक लाइक एस्ट्रोलॉजर, हिस्टोरियन, जोग्राफर, आप ऐसे कह सकते हो, हु केम टू इंडिया। ये इंडिया आते हैं किसके साथ में? महमूद गजनवी के साथ में। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 11th सेंचुरी विद द महमूद गजनवी। हिस्टोरियन है, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान रखते हैं, ज्योग्राफी, लॉजिक, फार्माकोलॉजी, मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड थियोलॉजी। फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुराणास, तो सबसे पहले जिसने पुराण पढ़ा है, लाइक जैसे पुराणास 18 माइनर पुराना है और 18 मेजर पुराणास है इसके अंदर, बड़े और छोटे। और ये पहले ऐसे स्कॉलर हैं जिनको लाइक यहाँ पे इन्होंने पुराणास पढ़ा है, इनको संस्कृत भी आती थी। बर्थ जो पीरियड है वो 973 AD है। कहाँ पर इनका बॉर्न होता है? मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म में। क्या लिखा है आपने? तो तहकीक हिंद कंपोजिंग इन दी अरबिक लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख हिंद, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, ये अल बिरूनी ने ही लिखा है। ये सब एक ही नाम है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार, ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार ये कैसे? ये देखिए थोड़ा सा बाद वाला पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर पहले आ गया। चलिए मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, महमूद गजनवी, इंट्रोडक्शन देखेंगे। बिकेम द रूलर ऑफ गजनवी इन द 998 AD। एजुकेटेड एंड पोलाइट, इनके कोर्ट में जो है बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट रहते थे, लाइक उद्बी है, उसके बाद में फिरदौसी है, अल बेरूनी है। ठीक है, तो बड़े बड़े स्कॉलर्स जो है इनके कोर्ट में रहा करते थे। लाइक कोर्ट जो है वो स्कॉलर से, पोएट से, जैसे चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर एंशिएंट इंडिया में आपने देखा होगा कि नवरत्न। ओके, तो सिल्वर कॉइन्स में संस्कृत इंस्क्रिप्शंस इन्होंने चलाया था। अब यहाँ पर जो कोर्ट हिस्टोरियन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, उद्बी, उन्होंने क्या लिखा है? तारीख यमनी, किताबुल यमनी। अब कोर्ट स्कॉलर अल बेरूनी, बैहाकी द ऑथर ऑफ तारीख सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन है? ये महमूद गजनवी के जो है फादर हैं। उजारी, पोएट ऑफ पर्शिया। तुसी एंड उनसुरी, खुरासानी स्कॉलर्स अजदी और फारूकी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जिसके नाम आप देख सकते हो। उसके बाद में इन्वेशंस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर इन्वेशंस के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर 999 AD से लेकर के 1027 AD तक के इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया के ऊपर अटैक किया। पर्पस क्या था? लूट करने का। 1026 AD में यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक होता है। 1019 से 20 AD
सबसे पहला अटैक जो था वो चंडेलास के ऊपर हुआ था, और उनका जो रूलर था उस टाइम पर वो था विद्याधर, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो विद्याधर वॉज फ्रॉम दी चंडेला साइड। चंडेला सा कैपिटल क्या है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन, बुंदेलखंड, चंडेलास ऑफ जजाक बुक्ति भी कहा जाता है। चलिए मोहम्मद गुरी के बाद में बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद गुरी सबसे पहला जो इन्वेजन है वो मुल्तान में हुआ। आप अगर ऐसे मैप बना लेंगे तो ये अरेबियन सी हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पूरा बना नहीं सकते, यहाँ पे ऐसा गुजरात है और यहाँ पे ऐसे सिंध का। यहाँ से इन्होंने ऐसे पहले अटैक करने की कोशिश की बट इट वाज फेल्ड। तो उच्च मुल्तान वगैरह कैप्चर करके इन्होंने सबसे पहला अटैक गुजरात के ऊपर करने की कोशिश की, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन भीमा सेकंड, जिसको हम लोग मूलराज सेकंड भी कहते हैं, माउंट अबू के आसपास में एक बैटल होती है और मोहम्मद गुरी को यहाँ पर भीमा सेकंड ने डिफीट कर दिया होता है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई, और ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच में होती है, मोहम्मद गुरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। और यहाँ पे मोहम्मद गुरी जो है वो घोड़े से गिर जाते हैं, एक खिलजी घोड़ा वाला उनको अपने बैक पर बैठा करके बैटल फील्ड से जो है निकल जाता है, ठीक है। 1192 बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान कैसा है कि यहाँ पर एक साल तक उन्होंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन गौरी को जो था वो बदला लेना था, उसने वापस से कमबैक किया। और पृथ्वीराज ने यहाँ पर अच्छी खासी आर्मी थी इनकी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको डिफीट का सामना करना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। आफ्टर दिस बैटल जो मुस्लिम पावर था इंडिया के अंदर सस्टेन कर जाता है, ओके। 1194 वॉर ऑफ चंदावर, तो ये घोरी वर्सेस जयचंद, जयचंद यहाँ पर जो है डिफीट हो जाता है। कॉइन्स, एक तरफ जो थी गॉडेस लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेशन, दूसरी तरफ कलमा और अरेबिक, तो इन्होंने भी ऐसे सेक्युलर टाइप कॉइन्स जो है वो चलाए थे। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे पहले फिरदौसी ऑथर ऑफ शाहनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलप्तगिन फाउंडर ऑफ द गजनी और द यामिनी डायनेस्टी। तो अलप्तगिन के बाद में सुबुक्तगिन है और सुबुक्तगिन के बाद में महमूद गजनवी है, ओके। फरिश्ता ऑथर ऑफ द तारीख फरिश्ता, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मे भी आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। भीमादेव फर्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल, जब डिस्ट्रॉय करने के बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। मोहम्मद गोरी गेव फर्स्ट एकता, ठीक है, यहाँ पे एकता लिखा हुआ है लेकिन इट इज एकता। एकता कैसे होता है, ये लैंड असाइनमेंट होता है, लैंड गिवन इन लीव ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद गुरी ने जो है वो सबसे पहले एकता यहाँ पर किसको दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो बहुत ही वन ऑफ दी मोस्ट एंड द ट्रस्टेड स्लेव्स हुआ करते थे मोहम्मद गुरी के। चलिए एक पॉइंट छूट गया था, यहाँ पर देखते हैं। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो सबसे पहला जो बिहार का कॉन्क्वेस्ट, और 1193 से 1202 एडी के बीच में है ये। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। कैप्चर ऑफ कैपिटल उदंतपुर, ठीक है, जो सेना डायनेस्टी थी यहाँ पर, तो सेना डायनेस्टी के खिलाफ इन्होंने जो है अटैक भी किया था, जिसका नाम जैसे इन्वेशन ऑफ बंगाल। अब ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मैंने बाद में क्यों आपको आने बोला, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्लेव ऑफ द मोहम्मद घोरी, ठीक है। मोहम्मद घोरी के साथ में इनका इंडिया आना होता है, और ये जो है बंगाल बिहार के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो इन्वेजन ऑफ बंगाल 1198 से 1203 एडी, जो उस टाइम पे जो रूलर थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, वो यहाँ पर विदाउट फाइट के ही भाग जाते हैं, और उसके बाद में ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वहां पर वो रेफ्यूज ले लेते हैं। लखनऊ टी को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपना कैपिटल। तो सबसे पहले बिहार को उन्होंने कैप्चर किया यहाँ पर बिहार, और उसके बाद में फिर ये बंगाल को इन्होंने पूरा की पूरा कैप्चर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत स्लेव डायनेस्टी, इंट्रोडक्शन, तो जो इसके फाउंडर हैं उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड है 1206 से लेकर के 1210 तक के। यहाँ पे जो पीरियड दिया हुआ है दिल्ली सुल्तान जो है उनका पीरियड है, और यहाँ पे पूरे जो स्लेव डायनेस्टी आएंगे उनके यहाँ पर जो है। तो स्लेव डायनेस्टी सबसे पहला पार्ट है। देखिए दिल्ली सल्तनत में है ना बहुत सारी डायनेस्टीज, नियरली अराउंड 5 जो जनरेशन्स है वो यहाँ पर रूल करती हैं, और अलग अलग ये लोग ट्राइब से आते हैं, अलग अलग कबीले से आते हैं। जैसे मुगल्स में हुआ करता था कि बाप के बाद में बेटा, तो वैसे यहाँ पर नहीं था जरा भी, खास करके स्लेव डायनेस्टी के अंदर। चलिए तो जानते हैं कुछ अभी यहाँ पर। ऑल द सुल्तान टर्क्स आर ऑफ डिफरेंट लिनेज, जैसे मैंने अभी बताया कि मुगल्स की तरह तो वैसे नहीं, कोई इलबरी टर्क है, कोई करोना टर्क से ट्राइब से है, ठीक है, कोई पठान डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट पेरेंट्स,
more suitable to call them early Turk sultans or Delhi Mameluke sultans instead of slave डायनेस्टी सुल्तान। सही बात है ये। लाइक स्लेव से उसके बाद में उन्होंने मैन्युमेट करा लिया अपने आप को, जैसे जो खलीफा होते थे उस टाइम पर, तो खलीफा से अपने आप का लाइक परमिशन ले लिया कि अब मैं भी एक सुल्तान का टाइटल यहाँ पर ले सकता हूँ और आपके अंडर में एज अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक एम्पायर मैं अपने डोमिनियंस को रूल करूंगा। ओके, तो यहाँ पे तुर्क सुल्तान जो दिल्ली के जो सबसे पहली जो डायनेस्टी चली 1206 1206 से लेकर के 1290 एडी तक के, उसको हम लोग इलबरी डायनेस्टी भी कहेंगे, मामेलुक डायनेस्टी भी कह सकते हैं, या आप स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो सबसे पहले सुल्तान थे यहाँ पर मामेलुक डायनेस्टी के, जिसको हम लोग इलबरी डायनेस्टी भी कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले रूलर है यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के, एफिलिएटेड टू द टर्किक ट्राइब, तुर्क सुल्तान है ये। अवॉइडेड, देखो तुर्क मतलब ये कहाँ से, लाइक ये अपर साइड ऑफ द इंडिया जो नॉर्दर्न साइड है वहां से आए थे ये, कोई टर्की से नहीं आए थे, डोंट गेट कंफ्यूज। अवॉइडेड द टाइटल ऑफ द सुल्तान फॉर द लाइफ, तो सुल्तान यहाँ पर इन्होंने टाइटल जो हमेशा के लिए अवॉइड किया। रूल्ड विद द टाइटल ऑफ द सिपह सालार, ओके, कमांडर के नाम पे इन्होंने ऐसे रूल किया। डेथ जो है 1210 एडी है। कैसे के चौगन, जैसे हॉर्स पोलो जो खेला जाता है, हॉर्स पोलो खेलते खेलते इनकी डेथ हो गई व्हाइल प्लेइंग पोलो बाय फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स। अर्ली लाइफ, परचेज्ड एज अ स्लेव बाय काजी अजीज कूफी, तो सबसे पहले इनको एज अ गुलाम के रूप में परचेज किया गया। फिर उसके बाद में गौरी ने यहाँ पर इनको परचेज कर लिया गजनी में। प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ अमीर आखुर, अमीर आखुर के पोस्ट पर इनको गौरी, लाइक मोहम्मद गौरी ने इनको प्रमोट किया। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में। टाइटल जो देख लेते हैं, कुरान खान, लाइक कुरान रेसिटेशन इन द मेलोडियस वॉइस, जो कुरान शरीफ जो पढ़ा करते थे ये बहुत ही अच्छे तरीके से, लाइक बहुत ही मेलोडियस वॉइस में इनका एक रीड करने का अंदाज था। लाख बख्श, यहाँ पे बख्शा दिया हुआ है लेकिन बख्श है वो, बिकॉज ही वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ चैरिटी टू द पीपल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कोरोनेशन जो है उनका जून 1206 में हुआ, 3 months आफ्टर द घोरीज डेथ। कैपिटल जो है उन्होंने लाहौर से रूल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल नहीं किया था। दिल्ली से किसने रूल किया था आगे आने वाले पेजेस में देखेंगे। डिस्चार्ज लेटर 1208 फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी बाय गियासुद्दीन महमूद द सक्सेसर ऑफ घोरी, तो गियासुद्दीन महमूद कौन है, सक्सेसर ऑफ घोरी है। कहाँ पर, घोर के जो प्लेस है, और वहां पर इन्होंने वहां से अपना एक लेटर इशू करवा लिया कि भाई अब मुझे आप इस स्लेवरी के टाइटल से रिहा करिए और सिपह सालार के टाइटल से मैं इंडिया के जो डोमिनियंस है वो लाहौर से रूल करूंगा। कंस्ट्रक्शन वर्क, दिल्ली कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार इन्होंने बनाया, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनाया है। कुछ लाइक जगह, कुछ जगह ऐसे मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि 2.5 दिन के लिए जश्न मनाया था जब मराठास ने दिल्ली को कैप्चर किया था, इसके लिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में डायरेक्टली यहाँ पर जो है अल्तमश नहीं आते हैं, आरम शाह और अल्तमश के बीच में थोड़ी सी बैटल हो जाती है, उसके बाद में अल्तमश केम ऑन दी थ्रोन। अब देखते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन, टर्क बिलोंग टू द इलबरी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। दूसरा जो उनका नाम है स्लेव ऑफ अ स्लेव, ठीक है, स्लेव ऑफ अ स्लेव मीन्स मोहम्मद गोरी के जो स्लेव है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनके जो स्लेव है वो कौन है, अल्तमश। ठीक है, 1211 से लेकर 1236 एडी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एंड ऑल्सो द दिल्ली सल्तनत, ऐसे आप बोल सकते हैं, और यस है वो भी। गवर्नर इक्तादार ऑफ बदौन, बदौन जो है वो हमारे यूपी में पड़ेगा। बिफोर बिकमिंग सुल्तान, फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी बाय द ऐबक ऑन द ऑर्डर्स ऑफ गौरी, तो गौरी के ऑर्डर्स पे इनको स्लेवरी से फ्री कर दिया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। गेंगिस खान अराइवल एट द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, तो चंगेज खान के बारे में है। चंगेज खान 1221 एडी में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर में इंडिया में एकदम आ चुका था, इंडस रिवर के आसपास। नील अराउंड 3 से 6 महीने वो रुके रहता है, बिकॉज ख्वारिज़्म में जो प्रिंस है, जो ईरान का जो प्रिंस है, वो भाग करके इंडिया आता है उसको चेस करते हुए। बट अल्तमश की पॉलिसीज इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर चंगेज खान को इस तरीके से डिप्लोमेटिकली तरीके से रिफ्यूज किया कि चंगेज खान यहाँ पर नहीं आ पाया,
उन्होंने एक नो वॉर पॉलिसी साइन की थी, और उसके बाद में मतलब बातचीत जैसे एम्बेसडर्स वगैरह के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, और ये भी बात तय हुई थी दोनों के बीच में कि लाइक चंगेज खान जो है वो अटैक नहीं करेगा इंडियन टेरिटरी के ऊपर। और अल्तमश ने ये भी कहा था कि आप यहाँ पर आओगे तो भाई साहब कैसा है कि यहाँ की क्लाइमेट कुछ ठीक नहीं है, आप ठंड वगैरह में रहने वाले लोग। तो उसने यहाँ पर बैठा था और उसने ऐसे न्यूट्रल स्टेट के ऊपर अटैक करने के लिए ट्राई नहीं किया। अगर उस टाइम पर चंगेज खान ने अटैक किया होता है तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया की हालत क्या हो जाती, बिकॉज दिल्ली सल्तनत भी स्ट्रांग नहीं था और कोई हमारे राजपूत राजाज भी स्ट्रांग नहीं थे। तो अल्तमश ने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर रोल प्ले किया। ही सेव्ड दी इंडिया फ्रॉम द बार्बरिक मंगोल्स। चलो, रेफ्यूज टू हेल्प मंगबरनी, ये कौन है? जलालुद्दीन मंगबरनी, जो वही जो मैंने बताया था अभी, ख्वारिज्म शाह का बेटा, ईरान का प्रिंस, जो यहाँ पर आया था अगेंस्ट गेंगिस खान। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कुतुब मीनार कंप्लीटेड, कुतुब मीनार स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट किया था अल्तमश ने। आगे और कुतुब मीनार के फैक्ट्स है, जब मौका आएगा तब देखेंगे। अथॉरिटी फ्रॉम द कैलिफ, एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ द सुल्तान, तो ये सबसे पहले लाइक रूलर है जिसने यहाँ पर सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया, सुल्तान आजम। खिलत सर्टिफिकेट 1229 एडी, दिल्ली सल्तनत, ये कहाँ से मिला इनको? ये वहां से मिला खलीफा से। इंडिपेंडेंट स्टेट अल्तमश द लेजिटिमेट सुल्तान। अब यहाँ पे दिल्ली मीन्स ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ही वाज द फर्स्ट रूलर टू रूल फ्रॉम द दिल्ली एरिया, मतलब जो दिल्ली सुल्तान जिसको हम लोग कहते हैं, वो अल्तमश ने दिल्ली से सबसे पहले रूल किया। और जो स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहला नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है, उन्होंने दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर से रूल किया था। ये एक पॉइंट ध्यान रखिए। इंट्रोडक्शन हो गया, कॉइन्स देखेंगे। फर्स्ट, प्योर अरेबिक कॉइन्स, सिल्वर इन कॉइन इशूअर इन सल्तनत इंडिया। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर प्योर अरेबिक कॉइन, जिसको हम लोग टंका कहते हैं, देखिए यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स, जिताल कॉपर कॉइन्स, ठीक है। इनिशिएटर ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द राइटिंग मिंट नेम ऑन द कॉइन्स, जहां पर ये बना है वहां पर उनके नाम मौजूद होते थे। रजिया सुल्तान सबसे पहली फीमेल यहाँ पर मुस्लिम रूलर है मेडिवल इंडिया की। 1236 से लेकर के 1240 एडी तक के उनका रूल पीरियड है। उन्होंने ज्यादा करके फोकस ये किया कि सुल्तान के पावर के अंदर, ठीक है, सुल्तान के हाथों में पावर रहे। तुर्कन चाहलगनी ग्रुप ऑफ 40, और इसको किसने बनाया था? तुर्कन चाहलगनी को अल्तमश ने बनाया था। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज तुर्कन चाहलगनी अल्तमश के टाइम पर जो बना वो काफी कंट्रोल्ड था भाई थी अल्तमश। लेकिन तुर्कन चाहलगनी कैसे हो गया था, जैसे आपने देखा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में जैसे सिंडिकेट ने रोल प्ले किया, वो एक ऐसे बंदे को बिठाना चाहते थे कि वो एक नॉर्मल सा बंदा हो, कठपुतली बन करके बैठे, और उसके बाद में सारा पावर हम कंट्रोल करें। बलबन्स थॉट, यहाँ पर रजिया सुल्तान के बाद में डायरेक्टली बलबन नहीं आता है। रजिया सुल्तान के बाद में आपको लिंक बता देता हूँ। 1240 से लेकर के 42 एडी बहरम शाह, 1242 से लेकर के 46 एडी, ठीक है, यहाँ पर आएगा मसूद शाह। उसके बाद में है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का जो पीरियड है वो 1246 से लेकर के 1266 तक के पीरियड है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे बलबन के जो थॉट्स है वो क्या थे। अब बलबन का जो पीरियड है सबसे पहले वो देखते हैं बलबन के बारे में। ही वाज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, इल्बरी और मामलुक डायनेस्टी। तो यहाँ पर इनका जो इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। सुल्तान 1266 से लेके 86 एडी तक, मतलब 1266 से 86 एडी तक का इनका जो पार्ट है वो रहा है। फुल नेम जो है इनका गियासुद्दीन बलबन, अदर नेम जो है वो उलुग खान, रियल नेम जो है वो बहाउद्दीन, ठीक है। एफिलिएशन विद द इल्बरी टर्क, मतलब ये इल्बरी टर्क से जो है बंदा बिलोंग करता था। कहाँ से? इल्बरी टर्क से अल्तमश भी बिलोंग करते थे। चलो आगे देखेंगे अर्ली लाइफ। तो अर्ली लाइफ क्या है? कैप्चर्ड बाय द मंगोल्स इन द चाइल्डहुड, और उसके बाद में ख्वाजा जमालुद्दीन जो बसरा के रहने वाले हैं, यहाँ पर उनके द्वारा ये परचेज कर लिया गया था गजनी में। ब्रॉड टू दिल्ली 1232 एडी में, मतलब अल्तमश के दौर पे ही केम टू दिल्ली। बॉट बाय अल्तमश इन 1233 एडी आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्वालियर। तो ग्वालियर से यहाँ पर इसको लाया जाता है दिल्ली की, मीन्स अल्तमश ने इनको परचेज कर लिया बलबन को। थियोरी ऑफ किंगशिप क्या कहती है? इसकी थियोरी ऑफ किंगशिप ये है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। सुल्तान का जो ऑफिस है ये कहता है कि लाइक गॉड गिवन है, अल्लाह जिसके ऊपर राजी होगा उसी, गॉड जिसके ऊपर राजी होगा, सुल्तान का ऑफिस उसी को मिलेगा। सुल्तान मस्ट बी ऑटोक्रेटिक,
इसका कहना यह था कि सुल्तान के हाथ में सारी पावर्स होना चाहिए। इसने सिजदा और पाइबो सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया था। पोस्ट एंड दी मैरिटल रिलेशंस, तो यहाँ पर खासदार का जो पोस्ट है अल्तमश से मिला, अमीर शिकार का जो पोस्ट है वो रजिया से मिलता है, अमीर आखुर का पोस्ट बहरम शाह से 1249 में। डॉटर्स मैरिज विद सुल्तान नसरुद्दीन, मींस अपनी बेटी की शादी जो है इसने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद, जो यहाँ पर अल्तमश के बेटे होते हैं। देखिए नसरुद्दीन महमूद और एक बेटे थे अल्तमश के, जिनका बंगाल के अंदर जिसने इसामुद्दीन एवाज को हराया था, ठीक है। और उसको हराने के बाद में यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उनकी डेथ हो जाती है। उनका भी नाम नसरुद्दीन महमूद था, और यहाँ पे जो बाद में लास्ट में जो सबसे वन ऑफ दी सन्स ऑफ अल्तमश, उनका भी नाम यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद था। तो ज़रा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये फैक्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो मैंने बताया था एडिशनल फैक्ट के साथ में आपको मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा। गवर्नमेंट वर्क, द सेलिब्रेटिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नवरोज फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवान यारिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान यारिस मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है वो बलबन ने स्टार्ट किया था, और यहाँ पर किस लिए स्टार्ट किया था, ताकि मंगोल्स का जो डेंजर है उससे निपटने के लिए। मिनिस्टर इमादुल मुल्क, यहाँ पे सबसे पहले मिनिस्टर किसको बनाया गया इसका मिलिट्री डिपार्टमेंट का, इमादुल मुल्क। फ्री फ्रॉम द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द वजीर प्राइम मिनिस्टर। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ बताया था बलबन थॉट्स। किंग ऑन दी अर्थ, नियामत खुदाई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी खुदाई में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, सॉरी थोड़ा सा ये खुदाई और ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल दिया। तो नियामत खुदाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। किंग जिले अल्लाह और जिले इलाही ऑफ गॉड इमेज, मीन्स इसने अकबर से भी पहले सिजदा पाइबोस वगैरह अगर कोई चालू करने वाला बंदा है तो दैट वाज बलबन। ऑर्डर ऑफ द किंग इन ऑनर आफ्टर द प्रॉफिट, ऐसे उसने कहा है, ठीक है। बड़े बड़े इसने चीज़ें बयान की अपने इससे। थियोरी ऑफ किंगशिप, द फर्स्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तान, मतलब ये किंगशिप की जो थियोरी, जो राजशाही की है, सबसे पहले इसने ही डेवलप की। बाद में और एक आध लोग हैं, देख लेंगे वो। एडवाइस टू बुगरा खान सन, द पोस्ट ऑफ सुल्तान इज लिविंग सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी, मतलब सुल्तान जो चाहे वो कर सकता है, ऐसे उसने अपने बच्चे को बताया। खिलजी डायनेस्टी, चलिए खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में इनका जो है वो कोरोनेशन होता है, और यहाँ पर इन्होंने खिलजी डायनेस्टी का स्थापना किया। अमीर तुजक का जो पोस्ट है वो अलाउद्दीन को ये देते हैं। मैरिड डॉटर टू अलाउद्दीन, और ये अलाउद्दीन के चाचा लगते हैं, अलाउद्दीन इनका नेफ्यू लगता है। आइडियल लिबरल एब्सोल्यूटिज्म, ओके, एब्सोल्यूटिज्म। फर्स्ट सुल्तान, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ देखते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर इतना कुछ, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ही एम्बिशियस सुल्तान रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो बंदे होते हैं, लाइक उसके साथ में, वो उनको पता रहता है कि एक दिन अलाउद्दीन खिलजी कुछ ऐसा काम करेगा कि दिल्ली का सुल्तान बन जाएगा, और इसने अपने चाचा को ही मार दिया, दैट इज जलालुद्दीन खिलजी, और यहाँ पर सुल्तान बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट सुल्तान इस डायनेस्टी का नहीं था, बल्कि ये पहला सुल्तान है जिसने रियलाइजेशन ऑफ रेंट बाय मेजरिंग, जैसे मपाई होती है ना, जैसे माप करके जमीन को, जैसे मेजरिंग ऑफ लैंड, तो उनका एग्रीकल्चरल जो लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता है, सबसे पहले से सुल्तान था। फ्रॉम ट्रेडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर्स खुद मुकादम एंड चौधरी स्नैच्ड अवे द राइट टू कलेक्ट रेंट, मतलब इनसे खुद मुकादम और चौधरी से इसने जो पावर्स है वो खींच ली, जो वो टैक्सेस वगैरह, जो रेंट वगैरह जो कलेक्ट करने की उनकी पावर्स थी, सारे प्रिविलेजेस उनके खत्म कर दिए। स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम देयर लैंड टू, उनके जमीन से उसने खुद टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया। स्नैच द लैंड फ्रॉम ऑल दी पर्सन, सभी से उसने जमीन छीन ली। हु गॉट लैंड एज मिल्कियत, ठीक है। स्टेट प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी, रिवॉर्ड, ग्रांट, पेंशन एंड वक्फ चैरिटेबल लैंड। एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन द खालिसा लैंड, जो जरूरतमंद होगा उसी को लैंड मिलेगी, मीन्स जो परफॉर्म करेगा उसी को लैंड मिलेगी, बाकी किसी को उसने लैंड नहीं दिया। और बलबन का कैसा था, बलबन ने भी ऐसे किया था कि उसने जब रीअसेसमेंट किया कि भाई जमीन जो है, जो इख्ता होल्डर्स है वो कौन कौन है, तो पता ये चला कि काफी बूढ़े लोग हैं, उनके तो बंदे ही नहीं है, लाइक उनकी डेथ हो चुकी है वॉर वगैरह में फाइट कर करके, तो उनको उन्होंने पेंशन ऑफ कर दिया, और बाकी की जो जमीनें थी, ठीक है, वो ऐसे ऑफिसर्स को दिए, और यंग लोगों को उसने भर्ती किया, ताकि भाई वो जो लॉयल भी रहेंगे उनको बंदे बलबन को, और दूसरी चीज ये रहेगी कि उनको लाइक एक अच्छे खासे ऑफिसर्स और ट्रस्टेड बंदे भी मिल जाएंगे। मार्केट कंट्रोल, रेट कंट्रोल, मलिक कबूल शाहाना सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट,
ठीक है। तो ये मार्केट कंट्रोल यहाँ पर कौन सा बंदा है, मलिक काबुल शाहाना, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल ओवर ऑल द मर्चेंट्स अपॉइंटेड स्किल स्टाफ फॉर द सक्सेस ऑफ दी। तो मार्केट कंट्रोल इसका बहुत ही जबरदस्त था, उसने यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट को अपॉइंट किया था, इसका नाम है मलिक काबुल। ओके। घरी टैक्स, तो ये हाउस एंड हट टैक्स होता है, इसको हम लोग हाउस टैक्स भी कहते हैं। चरई जो है ऑब्वियसली जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग टैक्स बेसिक है, ये आप समझ सकते हो, मिल्च एनिमल्स के ऊपर। रामचंद्र देवा देवगिरी का रूलर है और ये मलिक काफूर के द्वारा डिफीट किया गया। टाइटल ऑफ राय रयान बाय अलाउद्दीन, और ये किसको मिला था, रामचंद्र देवा को अलाउद्दीन ने टाइटल दिया था। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, देखिए पद्मावत है ना, इस टाइम पर नहीं लिखी गई है, पद्मावत 1540 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द शेरशाह सूरी, हुमायूं के बाद में जो शेरशाह सूरी आते हैं। और ये पद्मावत के अंदर इसने नियरली अराउंड इस टाइम का एपिसोड जो है बताया है, और ये दोनों के बीच में नियरली अराउंड 237 ईयर्स का गैप है। तो आज से अगर 237 ईयर्स अगर आप बैक जाओगे तो समथिंग अराउंड 1700s वगैरह में डेट्स आएंगे। तो ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड वर्जन इसने लिखा है। जौहर कंपोजिशन, जौहर आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग पद्मिनी, ऐसे किंग लिखा है लेकिन यहाँ पर ये है कि जौहर आफ्टर द डेथ ऑफ किंग मींस जो राणा रतन सिंह है तो उनकी डेथ के बाद में जो यहाँ पे रानी पद्मिनी है तो उन्होंने जौहर किया, ऐसे मेंशन किया है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर रिलीजन मींस स्टेट के ऊपर जो है सॉरी रिलीजन के ऊपर जो है वो स्टेट का कंट्रोल रहेगा। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने यहाँ पर स्टेट को फ्री कर दिया रिलीजन से, ठीक है, लाइक उलेमा से इसने फ्री कर दिया। टाइटल सिकंदर सानी, इसको सेकंड अलेक्जेंडर बनना था। इसके कुछ कमांडर्स के बारे में जानते हैं। जफर खान फेमस कमांडर है और ये मंगोल से फाइट करते करते, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, मंगोल्स की स्पेलिंग ऐसे होती है GOLS, ठीक है। तो मंगोल से फाइट करते करते इनकी डेथ हो जाती है। दीवाने मुस्तक राज इन्होंने एस्टैब्लिश किया, उसका काम क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश अ पावरफुल एंड डेस्पोटिक स्टेट, ठीक है। दीवाने मुस्तकराज इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या, एक डेस्पोटिक स्टेट, उसके ही इशारों पर चलने वाला और सुल्तान एकदम ऑटोक्रेट होना चाहिए इसके अंदर, डेस्पोटिज्म इसको। अशोका को हम लोग कहते हैं बेनोवलेंट डेस्पोट। ओके। लैंड टैक्स आफ्टर मीटरिंग द लैंड, लैंड टैक्स 50% ऑफ द यील्ड दैट इज खर्च, ठीक है। तो ये जो लैंड टैक्स है आफ्टर मीटरिंग, जिसको मपाई के बाद में जो है, और लैंड टैक्स यहाँ पर 50% ऑफ द यील्ड जो खर्च होगा, जिसको हम लोग कहते हैं। फर्स्ट टू डिसाइड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल इनकम फ्रॉम लैंड, तो ये पहले मुस्लिम रूलर है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के, जिसने यहाँ पर डिसाइड किया कि जो पैसे हैं वो यहाँ पर एक्चुअल इनकम जो जमीन से इस निकलेगी, ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मापा जाएगा। मलिक काफूर फाउंड ड्यूरिंग द गुजरात विक्ट्री ऑफ अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन जब यहाँ पर 1298 में जब गुजरात का कैंपेन करता है ये, तो उस टाइम पर यहाँ पर इसको गुजरात से एक बंदा मिलता है जो होता है यूनक, यूनक जैसे ट्रांसजेंडर जिसको आप कह सकते हैं। तो उसने उसको परचेज कर लिया, परचेज कितने दिनार में किया, 1000 दिनार में, इसके लिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। ओके। अलाउद्दीन के 4 डिक्रीज, तो 4 डिक्रीज यहाँ पर क्या है, उसके कुछ लॉज वगैरह उसने बनाए थे। रिकवर्ड बैक द लैंड ग्रांटेड एज अ गिफ्ट पेंशन डोनेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड पीपल, तो जो यहाँ पर जिसको गिफ्ट वगैरह मिली थी, पेंशन जिसके ऊपर थे, तो उससे रिकवर्ड कर लिया उस जमीन को वहां से। गिव ऑर्डर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू रिकवर मैक्सिमम टैक्स फ्रॉम ऑल पीपल, तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वगैरह लिया जाए। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ओके, खुफिया एस्पाइनेज, एस्पाइनेज जो होता था, जो उसको हम लोग खुफिया एजेंसी कहते हैं, दे आर दी आईज इन द ईयर्स ऑफ द सुल्तान। थर्ड को देखेंगे क्या कहा है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, कैनाबिस एंड ऑन गैम्बलिंग, मींस ये अगर चीजें नहीं कंज्यूम की जाएगी तो लोग जो है वो सही डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे। फोर्थ, बैन ऑन फीस्ट मैरिज रिलेशंस अमंग सरदार्स एंड आमिर्स, कोई भी शादी वगैरह जो है वो अलाउद्दीन से पूछे बगैर आमिर्स वगैरह नहीं कर सकते थे। मीन्स अलाउद्दीन बेसिकली क्या चाहता था, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, कि जितना लोग जो है उनके पास कम पैसे रहेंगे तो रिबेलियन का कम सोचेंगे। नंबर 2, अगर ये ज़्यादा अगर घुलना मिलना हुआ, दारू शराब पीना हुआ, उसके बाद में मैरिज अलायंसेस, तो उसके खिलाफ एक जो फ्रंट है वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए उसने ये वाला जो सेकंड वाला पॉइंट है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इसको मजबूत किया। आगे देखते हैं मुबारक शाह खिलजी।
तो मुबारक शाह खिलजी ये सक्सेसर है, और ये अपने आप को इसने कैलिफ डिक्लेयर कर लिया, और था ये कुछ भी नहीं। मीन्स इसका एक ही बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक काम है कि देवगिरी जो है उसने अनेक्स कर लिया था, जो यहाँ पर लिखा नहीं है। टाइटल्स अल इमाम उल इमाम खिलाफतुल्लाह, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसने टाइटल्स ले लिए। नसरुद्दीन खुसरो शाह, तो यहाँ पर ये क्या है, नसरुद्दीन खुसरो शाह, इस्लाम इज इन डेंजर स्लोगन गिवन बाय द ओपोनेंट्स, द एनिमी ऑफ इस्लाम, ठीक है। रेन 15 अप्रैल 7 सितंबर 1320, मतलब ये ज़्यादा नहीं थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के रूल में ही था ये, ठीक है, 6 महीना रूल किया। ये एक फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम्स, ये कन्वर्टेड है, और खुतबा जो है इसने खुतबे में अपना नाम चलाया। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड द मंगोल्स ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 306, तो ये रावी रिवर जो है इनकी बाउंड्री बन चुकी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लो। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी हैज हिज कोरोनेशन डन इन द इनकम्प्लीट किलोगढ़ी पैलेस। द बिल्डर ऑफ द पैलेस ऑफ द किलोगढ़ी वॉज कैकूबाद, मतलब कैकूबाद ने उस पैलेस को बनाया था, और जलालुद्दीन खिलजी ने कैकूबाद को डुबा करके यमुना रिवर में मार डाला। ओके, ये भी पॉइंट दिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा था आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। चलो, in his inscriptions on the walls of the mosque of the Garmukteshwar he has called himself the caliph's assistant, किसने ऐसे कहा है, तो बलबन ने। लीडर ऑफ द ओनली रिबेलियन इन द बंगाल, मतलब किसने बगावत की, रेबेलियन किया बलबन के खिलाफ, 1279 तुगरिल, सूबेदार ऑफ बंगाल। इसने इतने बुरी तरीके से तुगरिल का रेबेलियन क्रश किया था कि यहाँ पर जैसे स्टेक्स होते हैं ना भाला टाइप में, ऐसे नोकीली जो चीज़ें होती, तो 2 मील लंबी बाजार के इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ, और जितने भी लोगों ने बलबन के खिलाफ जो है फाइट किया था उनको ऐसे खड़ा खड़ा सीधा उसी के अंदर घुसा दिया, लाइक भाला टाइप, जिसको हम लोग स्टेक्स कहते हैं। ओके, और उसके बाद में ये बताया अपने बेटे को कि देखो बेटा, चाहे दिल्ली हो, चाहे सोनार गांव हो, चाहे कोई भी प्लेस हो, ठीक है, मुल्तान हो, अगर कहीं की भी गवर्नर्स अगर रिवोल्ट करेंगे तो उनका हाल ऐसी होगा जैसे तुगरिल का मैंने किया है, उनके बच्चों के साथ में, बीवियों के साथ में, और उनके डिपेंडेंट्स के साथ में मैंने किया है। तो बलबन वॉज नियरली अराउंड सो फियरफुल। अलाउद्दीन फेमस जनरल जफर खान डाइड फाइटिंग द मंगोल्स, ये देख चुके हैं। लव अफेयर ऑफ द सुलेमान एंड द क्वीन शीबा, तो ये अमीर खुसरो ने अपने इसमें मेंशन किया है, ठीक है। सुल्तान हु फिक्स द लैंड टैक्स अप टू 50% प्रोडक्शन वाज द मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर दो है। और ये मज़े की बात यहाँ पर ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इतना ज़्यादा टैक्स लेने के बाद में उसके सामने जो रेबेलियन है, जो लोग हैं, वो ज़्यादा उठकर नहीं खड़े हुए बगावत करने के लिए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो इतना पावरफुल सुल्तान होने के बाद में भी अगर इसने इतना टैक्स लगाया, और उसके टाइम पर बहुत ज़्यादा रिबेलियंस हुए, ठीक है। चलिए, मैं बहुत ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान में रखिए, एग्जाम में आ सकता है, लाइक वन लाइनर नहीं, लेकिन ऐसे जो पॉइंट्स है असर्शन स्टेटमेंट्स वाले होते हैं, तो ये सभी के लिए यूज़फुल है ये वीडियो। कोई भी देख सकता है, यूजीसी नेट सेट नहीं, बल्कि कॉलेज के स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसे, यूपीएससी वाले देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज जो स्टेट वाले हैं, यूपीपीएससी, बीपीएससी, खास करके बीपीएससी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं। तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इंट्रोडक्शन, फाउंडर इन दी फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी है, और ये अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था। उसका दूसरा नाम भी है गाजी मलिक। इसकी जो माँ है वो हिंदू जाट है, उसके फादर जो है करोना टर्क, मतलब इंडियन प्लस क्या कहते हैं टर्क का ये कॉम्बिनेशन है। तो बलबन सर्वेंट, इसके जो फादर है वो बलबन के सर्वेंट रहा करते थे। अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर अलाउद्दीन के टाइम पर। दीपालपुर समाना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर में हुआ करता था, और ये वहां पर अलाउद्दीन का एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया था। मिलिट्री वर्क, बैनिश द मंगोल्स फ्रॉम इंडिया, तो इसने यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मंगोल्स को हराया, टाइटल लिया मलिक उल गाजी। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर स्नैच्ड दिल्ली फ्रॉम दिस खुसरो शाह, यहाँ पे जो खुसरो शाह है ये बंदा, तो यहाँ पर इसने इससे दिल्ली क्यों छीना, रीज़न ये था कि देखिए ये यहाँ पर हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्टेड है, और तुर्क लोगों का है ना वो टाइम पर कैसा था कि भाई अपने कबीले को लेकर के बहुत ही ज़्यादा, अपने ट्राइब्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो लोग पॉजिटिव थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी जो है वो नॉन टर्किश बंदा गद्दी पर बैठे। तो खुसरो शाह को इसने डिफीट कर दिया। सुल्तान बनता है 1320 एडी में। उसका दूसरा नाम है गाजी बेग, गाजी मलिक भी कहा जाता है इसे, गाजी बेग तुगलक एंड गाजी तुगलक। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं, टैक्स जो है 1/5 1/3 पार्ट ऑफ द यील्ड,
ठीक है। 1/5 मतलब 1/3, 1/5 बोलोगे तो 20% और 1/3 बोलोगे तो 33%। तो पार्ट ऑफ द यील्ड, जितना जो प्रोडक्शन हुआ है उतना। ड्यूरिंग फेमाइन लैंड टैक्स वेवर, माफ कर देना। ग्रांटेड टैक्स फ्री जागीर्स टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्टर्स इंस्टेड ऑफ शेयर। प्रोपोगेशन ऑफ नसाक एंड दी बटाई सिस्टम है ये। बटाई सिस्टम मीन्स जो 50-50 होता है ना, तो वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इब्न बतूता। चलिए इब्न बतूता के बारे में देखते हैं। अफ्रीकन ट्रेवलर ऑफ द मोरक्कन ओरिजिन, तो ये मोरक्को टैंजियर से आए थे। अराइवल इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, ये वाया वाया होते हुए पहले तो ये मक्का शरीफ जाते हैं, फिर वहाँ से वाया वाया करते करते मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें आते हैं। और इन्होंने बहुत सारी जो अपनी ज़िंदगी है वो ट्रैवलिंग में ही गुजारी है। अपॉइंटेड एज द काजी ऑफ द दिल्ली बाय द सुल्तान, सेंट टू चाइना एज द एम्बेसडर, तो ये चाइना में जाते हैं एज अ एम्बेसडर बाय द सुल्तान। और वहीं से फिर ये कभी इनका वापस आना ही नहीं होता इंडिया में, और वहाँ से वाया वाया ही वेंट बैक टू हिज ओन कंट्री। कंपोस्ट किताबुल रहला बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम ऑफ द सल्तनत पीरियड, और इस सिस्टम के बारे में उसने इस तरीके से बताया उन्होंने कि दुनिया में एक टाइप ऑफ द अद्भुत सिस्टम था और इतना फास्ट मैसेज पहुंचता था कि लाइक उस टाइम पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप ऐसे बोल सकते हैं। चलिए गोल गुम्बज, यहाँ पे कुछ अलग से फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। गोल गुम्बज किसने बनाया, तो ये टोम्ब ऑफ द मोहम्मद आदिल शाह है जो बीजापुर से बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन इंडिया, लार्जेस्ट डोम्स इन द वर्ल्ड, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड है। आउटर पार्ट लाइक अ कप, तो जो उसका बाहरी पार्ट है वो एक कप की तरह है। नेक्स्ट इज मोहम्मद बिन तुगलक, ये सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर है, वही जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इब्न बतूता इनके टाइम पर यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले सुल्तान, सॉरी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दीवान अमीर कोही, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। डायरेक्ट असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर, सब्जेक्टेड मोर एंड मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर, इन्होंने चाहा, इनकी चाहत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो यहाँ पर एग्रीकल्चर में आ जाए। कैपिटल चेंज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने यहाँ पर कैपिटल को चेंज किया था। इब्न बतूता स्टेटमेंट टू पनिश द सिटीजन्स ऑफ द दिल्ली, मतलब इन्होंने यहाँ पर क्यों चेंज किया, तो इब्न बतूता का ये कहना है कि दिल्ली की जनता को वो पनिश करना चाहते थे, लेकिन के ए निज़ामी का स्टेटमेंट ये है कि देवगिरी, के ए निज़ामी स्टेटमेंट, देवगिरी नेम इज चेंज टू दौलताबाद। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट सुल्तान टू पार्टिसिपेट इन द हिंदू फेस्टिवल्स होली, ऑल्सो अपॉइंटेड नॉन टर्क्स, नॉन टर्क्स मतलब इसके पहले नॉन टर्किश लोगों को ज़्यादा एंट्री नहीं थी। एंड इंडियन मुस्लिम्स ऑन द गवर्नमेंट पोस्ट, हाँ, इंडियन मुस्लिम्स को यहाँ पर रजिया सुल्तान ने अपने यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए दिया था। बर्नी बिटर क्रिटिक, बर्नी जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाइक क्रिटिक हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के। बदायूनी स्टेटमेंट उनका ये है कि सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर सुल्तान ऑन द डेथ ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक अपने ज़माने के बहुत ही पढ़े लिखे और वाइस सुल्तान थे, बट इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो फेल हो गए, जनता इनसे परेशान हो गई। इसके लिए बदायून का स्टेटमेंट ये है कि मरने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के कि लोगों को सुल्तान से छुटकारा मिला और सुल्तान को लोगों से। Most educated among all the sultans of Delhi Sultanate. Word inscribed on coins: Al Sultan Zille Allah. That is, Sultan is shadow of God. God is supporter of Sultan. गोल्ड कॉइन्स, दीनार चलाए थे उन्होंने अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। 5 उनकी मेन स्कीम्स थी अकॉर्डिंग टू बर्नी। टैक्स को इंक्रीज करना दोआब के अंदर, दैट इज जो गंगा जमुना जो दोआब है, ठीक है, यहाँ पर देवगिरी डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल, यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द टोकन करेंसी, और यहाँ पर बाहरी दुनिया को देख करके इन्होंने चलाया था। अटैक ऑन द खुरासान जो कभी हुआ नहीं, जिसके लिए पूरी मिलिट्री बनाई। कराची एक्सपीडिशन, ठीक है, तो इसके लिए पूरी की पूरी सेना बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर इनको पैसे भी दे दिए उसके लिए, और यहाँ पर कभी अटैक लाइक बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इनके फेल हो जाते हैं, और बहुत लॉस होता है ट्रेजरी को। चलिए, तो ये सारे 4 पॉइंट्स हो गए। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी जनता के लिए वेलफेयर मेजर्स निकाले थे। इन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनाई, ऑफिस फॉर द अपॉइंटमेंट्स, फुल इंक्वायरी ऑफ एबिलिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन। तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा डिपार्टमेंट को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट इन दी पर्शियन, फारसी के अंदर संस्कृत टेक्स्ट को इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करवाया। दीवान खैरात,
पुअर मुस्लिम्स के लिए ऑर्फन वुमेन फाइनल असिस्टेंस मिलेगा। विडोज अरेंजमेंट ऑफ मैरिज फॉर पुअर मुस्लिम गर्ल्स, हज के लिए अरेंजमेंट होगा एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, स्टेट पूरा खर्च उठाएगा। दारुल शफा खैराती फ्री हॉस्पिटल भी इन्होंने बनाया। स्किल्ड हकीम को वहां पर ये रखा करते थे। दीवाने बंदागान, ये एक स्लेव डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था। जजिया ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया लगाया इन्होंने। 1200 न्यू फ्रूट गार्डन्स बनाए दिल्ली के अंदर, ऑर्चर्ड्स। टू पिलर्स ऑफ अशोका जो इन्होंने मेरठ से लेकर फ्रॉम मेरठ एंड तोपरा करंट अंबाला, तो ये दिल्ली लेकर आए। और इन्होंने सारे के सारे जो बड़े स्कॉलर्स थे लाइक उलेमास और स्कॉलर्स जो थे दिल्ली में, सभी को कहा कि भाई पढ़ो क्या लिखा है, नो वन वाज एबल टू रीड दैट, तो वो वहीं पे रह गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हक के शर्ब, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू लिवई इरिगेशन टैक्स, यील्ड बाय यूजिंग वाटर फ्रॉम द रॉयल कैनाल, तो 1/10 ऑफ द पार्ट पेबल टू द गवर्नमेंट, मतलब 10% जो है वो आपको देना होगा अगर आप रॉयल कैनाल का वाटर यूज करते हैं तो। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ 300 न्यू सिटीज, मेजर सिटीज के अंदर फतेहाबाद है, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। बंगाल कैंपेन, पंडुआज न्यू नेम फिरोजाबाद, बंगाल में कैंपेन की ये बातें कर रही हम कब बातें कर रहे हैं। इकदालाज न्यू नेम आजादपुर, चीफ आर्किटेक्ट जो है मलिक गाजी शाहना, इनके जो चीफ आर्किटेक्ट का नाम है उनका नाम है मलिक गाजी शाहना। चलो, 5 बिग कैनाल्स कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े कैनाल जो है इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है, आज भी मौजूद हैं वो। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये फिरोज शाह तुगलक हो गया है। लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी कौन है ये, यहाँ पर है नसरुद्दीन महमूद। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट जौनपुर स्टेट बाय ख्वाजा जहान, ठीक है, तो इनके ही टाइम पर यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो ख्वाजा जहान ने बनाया। सूबेदार ऑफ पंजाब खिजरा खान, यहाँ पे खिजरा है लेकिन ये खिजर खान है, बिकेम इंडिपेंडेंट। और खिजर खान सईद ने तुगलक डायनेस्टी के खत्म होने के बाद में कौन सी डायनेस्टी चलाई, सैयद डायनेस्टी। चैलेंज ऑफ नुसरत शाह, नुसरत शाह जो बंगाल का था, इसने यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद को चैलेंज किया। देखिए ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक है और नसरुद्दीन महमूद स्लेव डायनेस्टी में वो अलग है। इन्वेजन ऑफ तैमूर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लूट मार की तैमूर लंग यहाँ पर आकर और बहुत खून खराबा किया। स्किल्ड आर्टिसंस यहाँ से ले जाता है, नियरली अराउंड 7 से 10 दिन तक यहाँ पे वो लूट मार करता है। सल्तनत ऑफ शहनशाह फ्रॉम दिल्ली टू पालम, मतलब ऐसे कहा गया था कि शहनशाह शाह आलमास दिल्ली था पालम, ये एक फारसी कोट है और ये बहुत ही फेमस कोट है और बहुत ही कम एरिया में सिर्फ अब दिल्ली का सुल्तान सिमट करके रह गया है। एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी विद हिज डेथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 1398 में तैमूर ने अटैक किया और तुगलक डायनेस्टी यहाँ पर एक बहुत बुरा झटका लगता है। 1413 में दौलत खान सेलेक्टेड एज सुल्तान ऑफ द दिल्ली बाय द सरदार्स। खिजर खान डिफीटेड दौलत खान सुल्तान ऑफ द दिल्ली। ओके, अपॉइंटेड एज अ सूबेदार ऑफ लाहौर बाय तैमूर, एक्वायर्ड दिल्ली इन 1414, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ये खिजर खान के बारे में मैंने भी बता दिया था। ठीक है, लोधी डायनेस्टी देखेंगे, बहलोल लोधी, यहाँ पर बहलोल लोधी फाउंडर है यहाँ पर। तो एस्टैब्लिश लोधी डायनेस्टी इन 1451 AD। तो सैयद डायनेस्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फाउंडर का नाम उन्होंने देख लिया, दैट्स इट। और अदर नेम जो है इनके यहाँ पर बहलोल लोधी के, बहलोल शाह गाजी, जौनपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अपॉइंटेड इज थर्ड सन निजाम खान एज हिज सक्सेसर बिफोर हिज डेथ। ये निजाम खान कौन है, इनका नाम है यहाँ पर सिकंदर लोधी। ठीक है, हिंदू सरदार जो इनके कोर्ट में थे, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद्र, राय दादू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेवेलेंस ऑफ बहलोली कॉइन्स, मेन मोड ऑफ एक्सचेंज इन नॉर्थ इंडिया बिफोर अकबर। तो बहलोली जो सिक्के हैं वो अकबर के सिक्के चलाने से पहले नॉर्थ इंडिया में मशहूर हुआ करते थे। लोधी डायनेस्टी, अब यहाँ पर देखिए लोधी डायनेस्टी, निजाम खान सिकंदर शाह, तो ये सिकंदर लोधी है। ठीक है, जिसका ओरिजिनल नाम निजाम खान है। बिकेम सुल्तान ऑन 17 जुलाई 1489। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, 1504 में इन्होंने आगरा सिटी एस्टैब्लिश किया और डिक्लेयर कर दिया कैपिटल। ध्यान रहे आगरा जो कैपिटल है वो अकबर ने नहीं बनाया है, सिकंदर लोधी ने बनाया है। इन्होंने स्टार्ट किया है गजे सिकंदरी। ओके, मेजरमेंट यूनिट, मतलब एक लैंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट एक होता है उसको उन्होंने यूनिट बना दिया, उसका नाम दे दिया गजे सिकंदरी। फरहांगे सिकंदरी, ये आयुर्वेदिक लिटरेचर है जिसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। लज्जत सिकंदर शाह, बुक ऑफ द म्यूजिकोलॉजी। फाउंड ऑफ द शहनाई, ये शहनाई के बहुत ही ज़्यादा फाउंड थे। उन्होंने पोएम्स लिखे और पोएम में जिनका पेन नेम होता था वो होता था गुलरुखी।
गुलरुखी नाम से ही अपना पोयम लिखा करते थे। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं, तो वॉर ऑफ खाटोली अगेंस्ट द महाराणा संगा, डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी। तो खाटोली का वॉर जो है 1518 में ये इब्राहिम लोदी को हरा दिया था महाराणा संगा ने। 21 अप्रैल 1526 ये बैटल ऑफ पानीपत है और ये बाबर के खिलाफ होती है। इसके अंदर इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना तो पड़ता ही है, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली हु डाइड ऑन द बैटल फील्ड। मतलब यहाँ पर इनकी जो है वो डेथ बैटल ग्राउंड पर ही हो जाती है। फरिश्ता का स्टेटमेंट ये था कि इब्राहिम लोदी फॉट टिल हिज डेथ एंड डाइड लाइक अ सोल्जर, और अकॉर्डिंग टू नियामतुल्लाह नो अदर सुल्तान ऑफ इंडिया डाइड इन बैटल ग्राउंड एक्सेप्ट सुल्तान इब्राहिम। ठीक है, तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है और वहीं से दिल्ली सल्तनत खत्म होकर के 1526 में स्टार्ट होता है मुगल्स। तो अगले एपिसोड में, सॉरी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो अगला पार्ट इसका मैं लेकर आऊँगा, उसके अंदर विजयनगर डायनेस्टी और भी कुछ मुगल्स के पार्ट्स देखते हैं। तो चैनल को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेक केयर एंड जय हिंद।